अस्सलामुअलैकुम। इन द प्रीवियस लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। नाउ इट्स टाइम कि उन प्रॉपर्टीज को हम विद एग्जांपल और देखें और अंडरस्टैंड करें। और बेसिक हम उससे ये मतलब निकालना चाह रहे हैं कि एट द एंड उसका बेनिफिट हमें क्या होगा। सो वेरी सिंपल इज दैट कि अगर फर्ज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी थोड़ी थिकनेस कम करके मैं ड्रॉ करता हूँ ट्रायंगल की। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसके तीन एंगल्स हैं लेट्स से। अब हमें तीन एंगल्स जो हैं फिलहाल के लिए मैं उनके नाम रख देता हूँ ए, एक्स एंड वाई। या ए, इसको थोड़ा सा डिफरेंट ना करें फिलहाल के लिए, तो बी एंड सी ये बन गया। अब हमारे पास जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि इन एंगल्स का जो सम है ना वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सो ए प्लस बी प्लस सी इज डेफिनेटली इक्वल टू 180 डिग्री, इज डेफिनेटली इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ हमारे पास जो एक और ट्रायंगल अगर इसी के पैरेलल ड्रॉ कर ली जाए या इसी के ऊपर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए, बात एक ही है। एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं इसी के ऊपर इस तरह से। अब इसके ऊपर जब मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो मेरे पास दो मजीद एंगल जनरेट हो गए। इस एंगल का मैं नाम रख देता हूं एक्स और इस एंगल का मैं नाम रख देता हूं वाई। ये मैंने दो एंगल्स मजीद ऊपर लिख दिए। नाउ हमारे पास स्टेटमेंट क्या बन सकती है, तो वो स्टेटमेंट ये बनेगी कि एंगल्स ऑन द लाइन जो हैं बेसिकली ये उनका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये बात कि डेफिनेटली x प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमने बात लिख दी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस x का क्या उस b के साथ ताल्लुक है, तो यस ताल्लुक है। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर इसको मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से ड्राइंग बनेगी कि एक मैं लाइन लगा देता हूं यूं। अब अगर देखा जाए तो ये लाइन यहां जा रही है और इसी डायरेक्शन में ये लाइन यहां आ रही है। अगर देखा जाए तो ये अल्फाबेट जी बन रहा है। हमने इसके हवाले से पढ़ा हुआ है कि अल्फाबेट जी जब बन जाए तो कौन से एंगल बराबर होते हैं। अब ये वाला एंगल है हमारे पास x और ये वाला एंगल है हमारे पास b। अब अल्फाबेट z में ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। सो व्हाट डज इट मींस कि हम इस x को इस a के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू a, मैं लिख देता हूं यहां पे x इज इक्वल टू a, और दूसरी बात लिख देता हूं y इज इक्वल टू c। अब अगर इन दोनों को हम वापस पुट कर दें तो a प्लस बी प्लस सी, वो जो ऊपर इक्वेशन हमने पहले किसी और एंगल से सोची हुई थी वो अब हमने इस तरह से भी डिफाइन कर दें। सो दिस इज ऑल अबाउट कि सम ऑफ थ्री एंगल्स एड्स अप टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को हमने बेसिकली इस जी अल्फाबेट वाले तरीके से भी ड्रॉ कर दिया ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये इसकी प्रॉपर्टी को हमने कैसे यूज करना है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इस हवाले से भी एक ट्रायंगल ड्रॉ होगी। डेफिनेटली एक ट्रायंगल में ड्रॉ कर देता हूं। ये ट्रायंगल ड्रॉ हो गई। अब हमने इस ट्रायंगल का ये मैंने रेस कर दिया जो एक्सरसाइजेस बन रहे थे। अब इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स का जिक्र कर देता हूं मैं। तो पहला जो एंगल मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो ये है ए। दूसरा एंगल जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूं वो है बी
और तीसरा एंगल मैं जिसका जिक्र करने जा रहा हूं वो है सी। और यहां पे आगे इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं लेट्स से ये, तो हमारे पास ये जो आफ्टर द एक्सटेंशन एक बात बनती है, वो ये बात बनती है कि नाउ दिस इज एक्स विच इज अ एक्सटीरियर एंगल। हमने बात वो प्रूव करनी है दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये बात प्रूव करनी है। अब इस बात के लिए जो हमने बात प्रूव करनी है उसको मैं ऊपर ही लिख देता हूं पहले ही स्टार्ट में ही। तो मैं बात ये लिखता हूं कि वी विल प्रूव a plus b is equal to x। बेसिकली ये जो a और b हैं ये दोनों तो इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों के नीचे मैं मेंशन कर देता हूं कि व्हाट आर दे। बेसिकली दे आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। चलें इसको मैं पूरा नाम देता हूं, द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। और हमारे पास राइट साइड पे क्या है? बेसिकली राइट साइड पे है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल। तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसकी डेफिनेटली इसकी, तो इसको मैं लिख देता हूं एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। यही तो बात हमने प्रूव करनी है। अच्छा, स्टार्ट हम कहां से लिया करेंगे? तो हम जो बेसिक हमारे एंगल्स के हवाले से हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और एट द एंड ये चीज डेफिनेटली प्रूफ हो जाएगी। अब पहली बात ये है कि जो सी और एक्स दोनों एंगल्स हैं वो दोनों तो लाइन के ऊपर हैं, और जब भी दो एंगल्स लाइन के ऊपर होते हैं तो उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले इसको लिखने की जरूरत है कि एज सी एंड एक्स और ऑन लाइन, ये दोनों एंगल्स तो लाइन पे हैं। सो जब भी दो एंगल्स लाइन पे होते हैं तो उन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। सो सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो बेसिकली लेक्चर का टाइम एंड हो गया है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इस टॉपिक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये बात प्रूफ होगी। अल्लाह हाफिज।